उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ना चलो देखो इधर सुनो। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, ये सब हो गया था ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, हो गया था। चलो देखो लिखो आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? लिखा आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन का क्या होगा? देख, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन कहते हैं, कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे एम से सूचित किया जाता है। क्या किससे सूचित किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर क्या होगा? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? हाँ, कोई पूछेगा आवर्धन कैसे करता तब क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? एम से। कोई दिक्कत? अब थोड़ा देखो, अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। देखो तो ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? अवतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसको क्या कहते हैं? और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको क्या कहेंगे? और ये क्या है? प्रधान ध्रुव। और ये क्या है? और ये क्या है? ना। अब सुनो ये देखो इधर, इधर देखो, एक मिनट। ऑब्जेक्टिव में पूछे, क्या पूछेंगे? देखो, किसी स्टार में देते हैं, किसी गोलीय दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या नाभिक की, नाभिक की होती है, नाभिक की होती है। इसका डॉक्टर या क्या होती है? देखो, किसी भी गोलीय दर्पण, ए लड़का इधर देख, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन आया? वक्रता त्रिज्या होती है नाभिक की, क्या होती है? क्या होती है? अब देखो कैसे क्या करें। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर हुआ ना, हुआ? यहाँ से क्या हुआ? आर हुआ। और यहाँ से क्या हुआ? ये एफ हुआ ना। तो हमको किसका पूछा है? मतलब वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। तो नाभिक क्या होता है? अब बताओ क्या होगा? क्या होता? आधी होती है, दुगुनी होती है, एक होता है, क्या होती है? क्या बोला? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या नाभिक की होती है, क्या होती है? दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। ये सब, ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो यहाँ से, अरे यहाँ इतना सा नाभिक हुआ, ठीक है, और यहाँ इतना सा और इतना सा, मतलब बढ़ गया ना, तो डबल हो गया, तो कितना गुनी हो गया? तो यहाँ देखो तो R बराबर 2F, यहाँ देखो इस तरह लिख सकते हैं इसको, 2 गुना F। तो याद रखना ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अभी हम साबित करेंगे, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या
नाभिक के होती है, क्या होती है? दो गुनी। क्या होती है? याद रखना, जो पहले आया उसी को लिखो। पहले कौन आया? आर बराबर कितना होता है? 12। नहीं समझ में आता है ना, वो साइड में कहीं लिख दो। कौन आया पहले भाई देखेंगे। वक्रता त्रिज्या आया। कौन आया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। तो आर आया तो लिख दिया आर। इसके बाद क्या बोल रहा है? 12। तो आर बराबर क्या होता है? 12। इसलिए क्या होगा यहाँ पे? दो गुनी। क्या होगा? दो गुनी। इसलिए किसी गोले या दर्पण की वक्रता त्रिज्या नाभिक की दो गुनी होती है। कितना गुनी होती है? दो गुनी होती है। कोई दिक्कत? नाभिक की क्या होती है? दो गुनी। अब फिर इसी तरह उल्टा देगा। इसी तरह क्या कर देगा? उल्टा के पूछेगा। क्या पूछेगा जानता है? फिर अगला, किसी गोलीय दर्पण में आपके पहले क्या लिखे हैं? अब पहले क्या देंगे आपके पास? किसी गोलीय दर्पण में नाभिक वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है। क्या होती है? आधे। याद रखना, पहले कौन आया? नाभिक को किससे सूचित करते हैं? अभी तुरंत अब बताएं। आर बराबर क्या? आर बराबर ये ना। तो यहाँ पहले कौन आया? नाभिक आया। तो पहले एफ चाहिए ना। ए बाबू समझो न पहले, तब चल उतारना, ठीक है? नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये पूछेगा यार, बच्चा जो है इसमें अक्सर करके क्या कर लेते हैं? गलत कर लेते हैं। तो गलत नहीं, एक तरीका भी तुमको बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। तो पहले कौन आया है? पहले क्या लिखेंगे? तो देखो इधर हमको एफ चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए। इधर गुना, इधर क्या हो जाएगा? तो आर बटे 2। बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? अरे यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक हमको इतने सा मतलब है। आधा हुआ, यहाँ ज्यादा है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 2 गुना है। तो आधी हुआ तब ना इसका आधा ये हुआ ना। तो इसलिए ए बराबर क्या होगा? मतलब आधी। क्या होगा? आधी। क्या होगा? समझ रहे रे? जो पहले आया उसी को लिखो। पहले क्या आया? नाभिक। तो नाभिक एफ लिख लेंगे। एफ बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ नाभिक हटा करके क्या लिख देगा? तब क्या होगा? याद रखना, जो पहले आया उसको लिखो, इसके बाद सूत्र बना दो ना। ये हम साबित करेंगे। आर बराबर कितना? 2 है। या एफ बराबर आर बटे 2। तो क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण में नाभिक वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। कोई दिक्कत? किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस की होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या नाभिक की होती है दो गुनी। क्या होती है? 2 गुनी। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या नाभिक की होती है आधी। क्या होती है? आधी। कोई दिक्कत? किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का किया जाता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब? अवतल। वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा है। किसमें बन रहा है? अवतल में। अब किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तीनों में। हमेशा नहीं बोले हैं। किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? उत्तल और समतल। उत्तल और किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? कोई दिक्कत?